सत्ता में अब महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की बात, अचानक जहां गंजों का गांव बनता जा रहा है, जहां लोग चुटकियों में गंजे हो रहे हैं और इस गंजेपन वाले रोग से गांवों में दहशत है। जरा सोचिए ये कितना डराने वाला होगा कि आप अपने बालों को सामान्य तरीके से हाथ लगाएं और ज्यादातर बाल उखड़कर आपके हाथ में आ जाएं। यकीन करना मुश्किल है कि बाल झड़ने शुरू हो और फिर 2 दिन में इंसान पूरी तरह गंजा ही हो जाए। सही मायने में ये हैरान करने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के 3 गांवों का सच फिलहाल यही है। आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 दिन में ही कोई गंजा हो जाए, मगर स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। ये वही लोग हैं जो इस गंजेपन वाली बीमारी का शिकार हुए हैं। बुल्ढाणा जिले के 3 गांवों की इस गंजेपन वाली कहानी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और ये सिलसिला कब रुकेगा। हम सत्ता की इस खास कुंजी में गंजेपन वाली वायरल समस्या पर हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब तक कितने लोग इस तरह के गंजेपन का शिकार हो चुके हैं। वैसे तो 3 गांवों के करीब 4000 लोगों पर इसका असर है, लेकिन 100 से 150 लोगों के बाल तेजी से झड़े हैं, जबकि 60 से 70 लोग सिर्फ 3 दिन में पूरी तरह गंजे हो चुके हैं। यहाँ हम ये भी बता दें कि बाल झड़ने वाली ये बीमारी हर उम्र के लोगों पर असर दिखा रही है। इन गांवों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा कि बाल झड़ने से पहले क्या कोई भी लक्षण नहीं दिखता। आपको बता दें कि जो लोग अब तक गंजेपन का शिकार हुए हैं, उनके सिर में एक दिन खुजली होती है, फिर अगले दिन से बाल झड़ने शुरू होते हैं और तीसरे दिन तक इंसान पूरी तरह गंजा हो जाता है। जिन गांवों में ये हो रहा है, वहां लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको लेकर अभी तक अलग अलग मत हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, साथ ही उर्वरकों की वजह से प्रदूषित हुए पानी को भी इसकी वजह बताया जा रहा है। हालांकि इसकी असली वजह क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अचानक इतने लोगों के गंजे होने से प्रशासन भी एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में पहुंच चुकी हैं, जो लोगों की जांच कर रही हैं। इससे प्रभावित लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। 3 गांवों में फैले त्वरित गंजेपन वाले इस रोग से आसपास के गांवों में भी दहशत है और ऐसी आशंका है कि कहीं ये दूसरे गांवों में भी ना फैल जाए। हालांकि अभी तक बाल झड़ने वाली इस बीमारी का असर ज्यादा बड़े इलाके में नहीं है, लेकिन ये संक्रमण कैसे फैल रहा है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही हो पाएगी। और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस तरह अचानक से गंजे हुए लोगों के सिर पर फिर से बाल आ पाएंगे? इसको लेकर अभी एक्सपर्ट कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि जब तक अचानक बाल झड़ने की वजह साफ नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो गांव वाले गंजेपन से परेशान हैं, वो अपने बालों को हाथ लगाने में भी डर रहे हैं। इथे आल्यानंतर सर्वप्रथम आपण सगळ्या पेशंटची तपासणी केली असता यामध्ये बऱ्याच पेशंटला असं आढळून आलं की त्वचेच्या आजारामध्ये फंगल इन्फेक्शन असल्याचं दिसून आलं। सोबत पेशंटच्या कंप्लेंट्स अशा होत्या की आमच्या डोक्याला खाज येते, डोक्यामध्ये पॅचेस आहेत, सोबत स्केलिंग्स आहेत। आपण सर्वप्रथम त्या पेशंटचे त्वचेचे तुकडे आपण गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला येथे पाठवत आहोत। त्याचं जे रिपोर्ट्स येईल त्याच्यावरच आपण सांगू शकू की बा एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डिसीज काय आहे ह्या आजारात। परंतु आम्ही गावकऱ्यांना आवाहन केलेलं आहे की यासंबंधी काही कुणाची समस्या आढळली तर त्यांनी जवळच्या आपल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये ते दाखवावे आणि त्या अनुषंगाने त्याचं निदान करता येईल। आता या गावामध्ये आम्ही सरपंचांसोबत बोललो तर 30 रुग्ण सापडलेले त्या ठिकाणी आणि आजूबाजूच्या 2-3 गावामध्ये पण काही रुग्ण सापडलेले आहेत। आपल्याकडे शेगाव तालुक्यामध्ये 2 PSC अंतर्गत काही गावामध्ये हा प्रॉब्लेम आढळून आलेला आहे। त्यामध्ये भुनगाव PSC अंतर्गत 4 गावं आणि जवळा PSC अंतर्गत 2 गावे, यामध्ये अशा प्रकारचे रुग्ण आपल्याला आढळून आलेत। दोन्ही PSCचं एकत्रित मिळून अंदाजित 55 ते 60 असे रुग्णांची संख्या आहे। ती आता कमी किंवा जास्त होऊ शकते, कारण अजूनही आपलं सर्वेक्षण सुरू आहे। असा कोणता व्हायरस नसतो, टक्कल व्हायरस हे एक काहीतरी संकल्पना निर्माण झालेली आहे। शुरुआत में ऐसी आशंका भी जताई गई थी कि ऐसा गंजापन किसी केमिकल वाले शैम्पू के इस्तेमाल से हुआ हो। हालांकि अब वो लोग भी गंजे होने लगे हैं जिन्होंने किसी साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे में गंजेपन की दूसरी वजहों को अब ढूंढा जाने लगा है।